अफवाह उड़ रही हैं कि जितना जल्दी लौकिया प्रेम में रंग नहीं बदलती हैं, उतना जल्दी राजनीति में सीएम साहब रंग बदलते हैं। इस पे आप क्या कहें? देखिए, ये जो है ये सब बेमानी सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। राजनीति में कहा भी जाता है, चूंकि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में न कोई किसी का अस्थाई दोस्त होता है, न अस्थाई दुश्मन होता है। जिससे जनता का हित, जिस शख्स के साथ हम बैठे हैं, ये शख्स कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम हुआ राजकुमार शर्मा और ये प्रदेश क्लियर करेंगे। सबसे पहले सर मेरे चैनल पे आपको नमस्कार। चलिए, आपके चैनल लाइट न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ की के जो मंदिर, इतनी प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक मंदिर, जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है और बहुत सारी किंवदंतियाँ भी है, लेकिन कभी भी प्रशासन या किसी भी मुख्यमंत्री का ध्यान इस पर आकृष्ट नहीं हुआ था। और जब पहली बार 2005 या 3 में न्याय यात्रा के क्रम में नीतीश जी आए थे तो इस मंदिर में आए थे। फिर 2009 में विकास यात्रा के दौरान हम लोग उनको कहे, आग्रह हम लोगों ने किया और वो हम लोग के आग्रह को माने और मंदिर पे आए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। क्योंकि नीतीश जी का ऐसा स्वभाव है कि वह कहते कुछ नहीं है लेकिन कर बहुत कुछ जाते हैं। उनके मन में ऐसी मनोवृत्ति आई होगी, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ होगा कि नहीं, ब्रह्मपुर के महत्व को देखते हुए यहाँ कुछ विकास के कार्य होने चाहिए, और उन्होंने दिया। तो इसमें इसको कोई न धार्मिक रंग हम लोगों ने दिया, न हम लोग के आदरणीय नेता जो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहीं इस बात की चर्चा नहीं की। और उन्होंने पर्यटक विभाग के माध्यम से यहाँ लगभग 9 करोड़ रुपया दिया और उस रुपए का सदुपयोग भी दिख रहा है। हाँ, कुछ त्रुटियां हुई है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और स्थानीय निवासी होने के वजह से मुझे भी बहुत चीज़ की जानकारी है। सर एक बात बताइए, लगभग 9 करोड़ रुपया का हम लोग पेपर ऊपर में भी पढ़ते हैं, लगभग 9 करोड़ रुपया का माननीय सीएम साहब फंडिंग किए थे। सर आपको क्या लगता है कि 9 करोड़ रुपया का सदुपयोग हुआ है? देखिए, सदुपयोग का जहाँ तक सवाल है कि कुछ कमियां किसी भी काम में रह जाती है और वह जब कमी सामने आती है तो उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और हम लोग का प्रयास है कि जो भी कमी रह गई उस कमी को हम लोग पूरा करें। सर कमियां यदि छोटी मोटी होती तो चलिए माना जाता है, पर सर हमको लग रहा है कि ब्रह्मपुर की जनता एकजुट नहीं है। इस वजह से सर हमको लग रहा है कि 9 करोड़ में सर बहुत ज़्यादा रकम नहीं लगाया गया है। सर हमको लग रहा है कि आधा से सीधा पैसा जो है मंदिर के परिसर में लगाया गया है, कुछ तालाब में लगाया गया है, बाकी सर पैसा हमको लग रहा है कि नहीं लगाया गया है। वो आखिर सर पैसा हुआ का? आप भी सर बुद्धिजीवी हैं, ये बताइए कि 9 करोड़ रुपया का फंडिंग कोई अडी फंडिंग नहीं होता है, इसमें सर आप क्या करिएगा? देखिए गुरु जी, कुछ इस तरीके की शिकायतें आई हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए। और जांच के बाद, चूंकि हम इंजीनियर नहीं हैं और ना ही हम एस्टिमेट बनाते हैं, तो उसकी जांच होगी। हम लोग मांग करेंगे कि भाई जांच किया जाए, इसमें जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो। चुकी है बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी है। देखिए सर, सब लोग कहते हैं कि भगवान जो होते हैं आस्था के प्रतीक होते हैं, हम भी मानते हैं कि भगवान आस्था के प्रतीक होते हैं। सर मान लीजिए हमसे बेईमानी हो, आपसे बेईमानी हो तो चलेगा, पर जब सर भगवान से लोग बेईमानी करने लगे, भगवान के विकास के लिए पैसा आया और उसको सर लूट के कोई खा रहा है, तो सर इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, ये जो भगवान में आस्था की बात है, तो आस्था तो सबकी है। तो सर हम एक बात बताइए, हम ही लोगों को आस्था है कि ठेकेदारों सबका आस्था होना चाहिए, अधिकारियों के लिए भी आस्था होनी चाहिए। और सर जब आस्था होगा तो मंदिर में लूटा पाटी नहीं होगा।
भाई हम तो ये बात कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, जांच में जो भी आएगा तो ये मान के चलिए कि नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी का जो शुरू का संकल्प रहा है कि न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, तो जो भी जांच में आएगा तो निश्चित रूप से गुड्डू जी मैंने उस पर कार्रवाई भी होगी और हम आश्वस्त करेंगे। सर एक बात बताइए, 27 तारीख को सीएम साहब आए थे, तो क्या इस बार भी कुछ फंडिंग करके गए हैं? देखिए इसकी मुझे कोई जानकारी, आधिकारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि सीएम साहब ने क्या कमिटमेंट किया इसकी हमको कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं इस पर आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता हूँ। सर एक बात बताइए, अभी अभी एक अफवाह उड़ रही है कि जितना जल्दी लौकिया प्रेम में रंग नहीं बदलती हैं, उतना जल्दी राजनीति में सीएम साहब रंग बदलते हैं। इस पे आपका देखिए ये जो है ये सब बेमानी सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। राजनीति में कहा भी जाता है, चूंकि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में न कोई किसी का अस्थाई दोस्त होता है न अस्थाई दुश्मन होता है। जिससे जनता का हित हो रहा हो वो उस समय के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार कदम उठाया जाता है। इसमें कहाँ कोई ये थी है भाई, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत 18-19 साल से जनता देख रही है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है और पूरा बिहार का रूप ही बदल गया। सर एक बात बताइए, जहां नीतीश कुमार इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि जनता से दूरी बना के रहते हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए गुड्डू जी, आपका सवाल बहुत ही लाजमी सवाल है और जहां तक हम लोग जानते हैं अपने नेता के विषय में, और एक लंबी अवधि तक अपने नेता के सानिध्य में हम लोगों ने बिताया है और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर काम एक सिस्टम के तहत होता है। वह सिस्टम होता है कि जब किसी भी सरकारी कार्यक्रम में ये जाते हैं तो सरकारी कार्यक्रम का जो प्रोग्राम बनता है, जो कार्यक्रम होता है, तो वो सारा जो है वहाँ का जिले का डीएम, अनुमंडल का एसडीओ और कमिश्नर के देखरेख में होता है। जिस तरीके से वो लोग जाते हैं और प्रोटोकॉल के तहत भी हमारे माने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कभी प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को मानते हैं कि जो अनुशासन है वो भंग हो। हम लोग एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन वही जब राजनीतिक कार्यक्रम होता है, आप देखे होंगे कि चुनाव वगैरह में कोई परहेज नहीं रहता है। आदरणीय नेता सबके साथ मिलते जुलते हैं, सबसे एक एक लोगों से मिल करके बात करते हैं। हम लोग भी जाते हैं, पार्टी वर्कर के नाते हम जाते हैं, तो वहाँ हेलीपैड पर भी हम लोग मिले उनसे। ऐसी कोई बात नहीं है कि देखिए सर, आप लोग पार्टी के आदमी हैं, आप लोग मिल सकते हैं। चुनाव का बात हुआ तो चुनाव जीतने के लिए सर राजनीति में बहुत कुछ किया जाता है। तो सर ये तो नहीं हुआ कि चुनाव जब आया तो सबसे मिल रहे हैं, आज जब विजयी हो गए तो किसी से नहीं मिल रहे हैं, सबसे दूरी बना के रह रहे हैं। ये तो सर अच्छा नहीं हुआ। नहीं, हम इससे आपसे के इस बात से सहमत नहीं है। देखिए आम जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत में पहली बार जनता दरबार लगाना शुरू किया और उस जनता दरबार के माध्यम से वो आम जनता से मिलते हैं, उनकी दुख सुख और समस्याओं का निवारण वो ऑन स्पॉट करते हैं। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि जनता से वो कट के हैं? जनता से वो कतई कट के नहीं रहने वाले हैं। हमारे नेता ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बने और विगत 20 साल से बिहार की राजनीति की एक धुरी बन के हैं। तो इसके पीछे भी मानिए कि जनता का प्रेम है और जनता से उनका लगाव है, जनता के प्रति वो हमेशा सचेत रहते हैं। अभी हाल ही में सर नीतीश कुमार जी संकल्प लिए थे कि मुझे मर जाना पसंद है पर उनके साथ जाना पसंद नहीं है। सर आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि संकल्प तोड़ के और बीजेपी में जाके गठबंधन किए? गुड्डू जी, हमने शुरू में कहा कि हमारे नेता
जो है बिहार के विकास पर ध्यान दिए हुए हैं। और राजनीति में न कोई चीज अस्थाई होता है, न कोई चीज क्षणिक होता है। परिस्थिति के अनुसार हर परिस्थिति बदलती है, आदमी का की अवधारणा भी बदलती है। और इसमें अगर नीतीश जी पर ये कहा जा रहा है कि नहीं आपने ये कहा था, तो कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हम जनहित में जो भी कदम उठाना है हम उठाते हैं। हमारे आदरणीय नेता इस चीज से कतई परहेज नहीं करते हैं। तो सर ये बताइए, आपस में कार्यकर्ता तब क्यों लड़ती हैं कि हम बीजेपी वाले हैं, हम आरजेडी वाले हैं, हम जेडीयू वाले हैं? भाई ये तो स्पष्ट सी बात है कि जो कार्यकर्ता आपस में बैठ करके डिबेट करता है चाय की दुकान पे, चौक चौराहों पर, तो वो अपने अपने नेता की नीति का डिबेट करता है। वो लड़ता कहाँ है? आपको लगता है कि वो लड़ रहा है, लेकिन वो लड़ नहीं रहा है, अपनी नीति को रखता है, अपने आइडियोलॉजी को बताता है लोगों को कि उसके पास क्या क्या है। सर जनता को गुमराह करने के लिए? जी नहीं, जनता को गुमराह तो हम नहीं करते हैं, हम लोगों ने नहीं किया। हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में इस बिहार में आमूलचूल परिवर्तन हुए। परिवर्तन तो सर हैं, बट सर कोई कहता है कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आप आरजेडी को वोट दीजिए। कोई कहता है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को वोट दीजिएगा। जनता आपस में लड़ती है, इस पे सर क्या कहिएगा? जब जनता आपस में लड़ रही है कि हम बीजेपी वाले हैं, हम आरजेडी वाले हैं, और सर नेताजी जो हैं कभी आरजेडी में जाके गठबंधन कर लेते हैं, कभी बीजेपी में आके गठबंधन कर लेते हैं। तो सर नेताजी अपने मतलब सत्ता बचाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जनता नहीं जा सकती हैं। नहीं गुड्डू जी, आप जो कह रहे हैं तो एक चीज आप मान के चलिए कि आरजेडी का कार्यकर्ता या बीजेपी का कार्यकर्ता, चाहे जेडीयू का कार्यकर्ता या माले का हो, सीपीआई का हो, किसी भी दल बहुजन का हो, कार्यकर्ता अपनी बात वोट मांगने के लिए जाता है, अपने नेता की बात रखता है और वो अपने दल का वोट मांगता है, न कि जनता को लड़ाता है। ये जनता को फैसला करना होता है कि वो वोट किसको करेंगे। जनता जिसको उचित मानती है, जनता का जो निर्णय होता है, सारे लोग उसको ग्रहण करते हैं, सर माथे लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं। सर एक बात और आपसे, बार बार गठबंधन बदलने के बाद बिहार में लोकप्रिय क्यों रहते हैं? देखिए नीतीश कुमार जी का जो कार्य है और जो उनका काम करने का जो तरीका है, वह बिहार की जनता को रास आ रही है। नीतीश कुमार ने महिला उत्थान के लिए सबसे पहले उनका जो कदम रहा, जो एक ऐतिहासिक और पूरे सामाजिक बदलाव का जो कारण रहा, वह रहा लड़कियों को साइकिल योजना, जो लड़कियों के लिए उन्होंने लाया। और हमारे घर की खुद की हमारी बेटी उस साइकिल से स्कूल गई। गांव देहात में जो पिता अपनी बेटी को स्कूल भेजने में सक्षम नहीं था, जिसके पास ड्रेस नहीं था, वो साइकिल और वो ड्रेस लड़कियों को आकर्षित किया स्कूल की ओर। और हमारे शिक्षा का प्रतिशत देखिए आज क्या है। जब सड़कों पर लड़कियां साइकिल चलाते हुए निकलती है तो क्या आपको गर्व नहीं होता है कि हमारी बेटियां कैसे जा रही है? उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक स्वाभिमान जगा। और आज मुझे लगता है कि लड़कों से अधिक लड़कियां पढ़ने लगी। दूसरी बात है कि जीविका दीदियों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो नारी उत्थान का कार्य हुआ, जो रोजगार मिला, इससे नीतीश जी की लोकप्रियता बढ़ी। युवाओं के लिए उन्होंने उद्यमिता योजना लाया। उद्यमी योजना में बिहार सरकार 10 लाख रुपया लोन के रूप में दे रही है, 5 लाख सब्सिडी है उसमें, और 5 लाख रुपया आपको 83 किस्त में कमा करके देना है। छात्र में क्रेडिट कार्ड आया 4 लाख रुपया। मैं स्वयं का, हम अपने बेटे के लिए 4 लाख रुपया लोन लेकर के, और हमने अपने बेटा को पढ़ने के लिए भेजा। जो बेटा पढ़ने नहीं जा पाता था अर्थ के अभाव में, आज नीतीश जी के वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जा कर के बच्चे पढ़ रहे हैं। यही इनके लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है।
एक सर और कावा सवाल आपसे पूछेंगे, उम्मीद है कि आप हमको जवाब दीजिएगा। माननीय सीएम साहब शराबबंदी करवाए थे। शराबबंदी का लिहाजा ये हुआ सर कि 16 साल का बच्चा आज के डेट में शराब बेचता है और वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद उसकी मानसिकता है जो अपराधी किस्म की हो जाती है। दारू बेचता है तो कहीं पिस्टल लेके निकलता है चोरुआ, तो कहीं काटा लेके निकलता है। सर इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए गुड्डू जी, शराबबंदी नीतीश जी ने लागू किया। हमारे जो जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी जी, वह भी शराबबंदी के पक्ष में थे। और जिनको आदर्श हम मानते हैं, जिनको हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी भी आदर्श मानते हैं, और अभी तत्काल जिनको कर्पूरी जी को जो भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले शराबबंदी कर्पूरी जी ने इस बिहार में लागू किया था। इनसे प्रेरित होकर के, चूंकि शराब, और मैं मानता हूं कि आप भी इस चीज को मानते होंगे कि शराब एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई को खत्म होना चाहिए। अब रही बात कि कहीं इक्का दुक्का कोई काम कर रहा है, शराबबंदी में अगर कर रहा है तो पकड़ाता है तो जेल जाता है, स्वाभाविक है, कानून अपना काम करेगा। कानून में हम कहीं छेड़छाड़, या हमारे आदरणीय नेता कहीं छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जब कानून बन गया और इसको मान लिया गया कि यह एक सामाजिक बुराई है, इतना महिलाओं पर जो अत्याचार होता था, बहुत महिलाएं पतियों से उत्पीड़ित होती थी, बच्चे उनको उत्पीड़न का शिकार करते थे, इस पर तो कम से कम भाई बहुत शांति है। और जो लोग शराबबंदी को लागू कराना चाहते हैं कि नहीं शराब को फ्री छोड़ा जाए, तो क्यों नहीं आकर के मीडिया में जनता से कहते हैं कि शराबबंदी हटाया जाए? सर देखिए, हम शराबबंदी को हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं। इतना छोटा छोटा बच्चा आखिर अपराधी किस्म का मानसिकता क्यों लाते हैं? शराब बेचते हैं, कहीं पिस्टल चोरुआ खरीद के निकलते हैं, कहीं काटा खरीद के निकलते हैं, बात बात में फायरिंग करते हैं। सर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? उसके लिए कानून अपना काम कर रहा है, और ये एक सामाजिक बुराई है। इसमें हर लोग के जन सहभागिता की भी आवश्यकता है। अगर बाप बेटा कहाँ जा रहा है, अगर इस पर ध्यान नहीं देता है, तो ये तो सामाजिक एथी है। व्यक्ति तो फोर्स लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देखे होंगे कि इसी बक्सर जिला में एक सप्ताह के अंदर लमसम 3 करोड़ की शराबें पकड़ी गई। कंटेनर का कंटेनर पकड़ा गया। तो हमारी पुलिस भी मुस्तैद। ब्रह्मपुर में 2 भी कंटेनर पकाया गया था।